सभी को नमस्कार। मैं एक बार पुनः डॉक्टर सेवाकांत पाठक आपकी सेवा में मानवता की कार्यशाला में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में स्वस्थ होंगे, अपने अग्रजनों का, छोटे बच्चों का और आपके साथ जीने वाले पशु और पक्षियों का पूर्णतया ख्याल रख रहे होंगे। मानवता की इस कड़ी में मैं पिछले लेक्चर में आपको मैं और शरीर के बीच अंतर बता रहा था और इस अंतर के बताने की प्रक्रिया में मैंने दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं बताई थी, दोनों के अलग अलग कार्य, दोनों के अलग अलग जरूरतों से आप भली बात परिचित हो चुके हैं। अगर हम पूर्णतया सुख और समृद्धि की अवस्था में रहना चाहते हैं, जो कि हमारी बेसिक डिजायर है, मुख्य डिजायर है, तो ये सुख और समृद्धि की अवस्था में रहने के लिए हमने 4 लेवल के संगीत में रहने की कल्पना की थी, जिसमें स्वयं में संगीत में रहने की कल्पना, परिवार में संगीत में रहने की कल्पना, समाज में संगीत में रहने की कल्पना और नेचर के साथ संगीत में रहने की कल्पना। अगर इन चारों कल्पनाओं को हम साकार कर सकें तो जो हमारी मैं की बेसिक डिजायर है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस पाने की कड़ी में हम स्वयं को सीखना चाहते हैं। इस सीखने की प्रक्रिया में हमने मैं के अंदर होने वाली इच्छा, विचार, आशा को देखा और उसके साथ होने वाली और प्रक्रियाओं को देखा। उस कड़ी को आगे ले जाते हुए हम पुनः जो है इस कार्यशाला में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सुख और खुश होना अलग अलग बातें हैं। सुख होना हैप्पीनेस है, खुश होना तात्कालिक है। हैप्पीनेस है टू बी इन स्टेट ऑफ हार्मोनी, संगीत में होना, या इसको कहते हैं व्यवस्था में जीना। और जो अनहैप्पीनेस, इसका अपोजिट है कि टू बी फोर्स्ड इन द स्टेट ऑफ कंट्राडिक्शन। आप अपने अंतर विरोधों से, अपने अंधविश्वासों से, अल्प ज्ञान से, चाहे जिन कारणों से आप व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना। व्यवस्था में जीना क्या है? स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था और प्रकृति में व्यवस्था। इन चीजों को हम तोड़ के अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख का कारण है, या मैं सीधे हम लोग कह सकते हैं कि यह दुख है। इसको आगे बढ़ाते हुए जो हमारी बेसिक डिजायर है, फंडामेंटल डिजायर है, वो डिजायर जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है, इस हैप्पीनेस में डिजायर 1 यूनिक है और डिजायर 2 है टू बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। वी हैव 2 ऑप्शन अवेलेबल, हमारे पास 2 है। आइदर वी लिव इन हार्मोनी, इन स्टेट ऑफ हार्मोनी, और ऑलवेज टू बी लिव इन contradiction. The fact we are changing according to our needs. We always live in tension. हम हर वक्त तनाव में रहें,
अपने सच को जरूरतों के हिसाब बदलते रहें, अलग अलग चीजों पे अलग अलग कानून लागू करते रहें। चाहे मुझे व्यवस्था के साथ संगीत में जीने की कला सीखनी चाहिए। इसी प्रकार से दो थाट और दो चुनाव हम लोगों के बीच चलते रहते हैं। यह है, एक तो हमारी डिजायर और थाट के बीच कंट्राडिक्शन चलता रहता है, और एक थाट और सिलेक्शन के बीच। डिजायर और थाट और सिलेक्शन के बीच जो कंट्राडिक्शन चलता रहता है, डिजायर एंड थाट, सिलेक्शन एंड थाट एंड सिलेक्शन, इन दोनों के बीच जो कंट्राडिक्शंस चलता रहता है, उस कंट्राडिक्शंस का ही परिणाम आगे निकलता है। अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो डिसहार्मोनी, अगर हम समाज में चार व्यवस्थाओं के साथ हम संगीत में नहीं हैं, तो हम दुख की अवस्था में हैं, यही दुख है। और हम स्वयं में संगीत में हैं, स्वयं में संगीत में है, या संगीत हारमोनी विदिन है हमारी। इसको समझने के लिए हम एक प्रश्न को ध्यान में रखना होगा कि डिजायर, बेसिक डिजायर और सब डिजायर जो है, इन दोनों के बीच हमको एक प्रश्न देखना पड़ेगा, इसमें व्हाट इज माई रोल, मेरा रोल क्या है इसमें, एंड मेरा पूरे एग्जिस्टेंस में, व्यवस्था में भागीदारी क्या है। अगर जब हम इन दोनों प्रश्नों के कि इस पूरी व्यवस्था में हमारी रोल क्या है, भूमिका क्या है, और हमारी भागीदारी पूरी एग्जिस्टेंस में क्या है, इस पूरी चीजों को समझने के लिए एक बार पुनः इस ग्राफ से देखने की कोशिश करते हैं कि मैं हूं, इस मैं में मेरा शरीर है और मैं हूं। शरीर मटेरियल है, मैं चेतना हूं, चेतना दिमाग से जुड़ा हुआ है। हम, मैं और मेरा शरीर को एग्जिस्टेंस में है। शरीर की जरूरतें टेम्परोरी हैं, उनकी क्रियाओं को हम देख सकते हैं। जो मैं हूं, जो चेतना है हमारे अंदर, वह दो प्रकार से काम करती है। एक है बिगड़े हुए सेल्फ और दिमाग के साथ, एक है प्योर दिमाग और मैं के साथ। जब हम परसेप्शन में जीते हैं, प्री कंडीशनिंग में जीते हैं, अंधविश्वासों में जीते हैं, जब हमारे सोचने का कोई आधार नहीं होता है, जब हम सहज स्वीकृति को भूल जाते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस को भूल जाते हैं, जब हम प्री कंडीशनिंग, सेंसेशन, फियर, कनिंगनेस, क्रुएलिटी, अनैतिकता, इसमें जीते हैं, जब हमारा संस्कार इसमें हो जाता है, तब हमारी सोच अलग हो जाती है। जब मेरे संस्कार नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति, विश्वास, रेस्पेक्ट, लव, कंपैशन, जो सारी 9 गुण हैं, उनके साथ होता है, तब हमारे सोचने का तरीका अलग होता है और मेरा संस्कार अलग होता है। ये दोनों अंतर होते हैं सोचने के तरीकों पे। एक चीज देख लें कि इस ग्राफ को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स को हम लोगों को समझना
बहुत जरूरी होगा। जैसे हम बड़े गोले के जीने की जब बात करते थे तो हम कहते थे कि बड़े गोले में जीने का मतलब है कि प्रथम स्थान पे राइट अंडरस्टैंडिंग को रखें, दूसरे स्थान पे संबंधों को रखें और उन संबंधों को रखते हुए तीसरे स्थान पे सुविधाओं को हम रखें। इन चीजों को समझने के लिए कुछ चीजों का जानना बहुत जरूरी है। एक बार पुनः हम देखते हैं कि जब हम सही समझ की बात करते हैं, हम दो शब्दों को अलग अलग करते हैं, एक समझ और एक सही समझ। समझ हमारी क्या है, जो आज की है, जो स्टेट टुडे हम की, कि हम प्री कंडीशनिंग, क्रूएलिटी, अंधविश्वास, मान्यताएं, प्री कंडीशनिंग, इन सब में जो हम जी रहे हैं, जीते हुए हम कभी दुख की स्थिति में जाते हैं और कभी सुख की स्थिति में जाते हैं। एक है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? सभी चारों लेवल पे संगीत के साथ रहना, हारमोनी के साथ में रहना। यह संगीत जब अनुनाद में बदल जाए तो कहते हैं परम की प्राप्ति। मतलब संगीत में किसके साथ, समन्वय में किसके साथ? स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ। अगर ऐसा कर पाते हैं हम, तब हमारे अंदर स्वतंत्रता की फीलिंग है। स्वतंत्रता की फीलिंग आने के लिए हमारे अंदर अग्र कहे गए 9 गुण जरूर होने चाहिए। नहीं, जब ये होते हैं तब स्वतंत्रता की फीलिंग समय आती है, जिसको राइट फीलिंग कहते हैं। यह है नो विश्वास हो, सम्मान हो, स्नेह हो, केयर हो, गाइडेंस हो, रिवरेंस हो, ग्लोरी हो, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता हो, प्रेम हो। तब हम कहते हैं जब इन बातों का पूरा ध्यान हमको रहेगा, ये 9 भाव हमारे अंदर रहेंगे और इन भावों की सही समझ रहेगी, तब हम स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ न्याय कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तभी हमारी सही समझ डेवलप होगी। वरना हम दूसरे के ऊपर गुस्से में होंगे, दूसरों पे निर्भर होंगे, कोई भी हमारे अंदर कंप्लीशन पॉइंट नहीं होगा। हर वक्त हमारा जो है सत्य समय, स्थान और परिस्थितियों के बदलने पे बदलता रहेगा। तब हमारे अंदर कंटिन्यूटी की संभावना नहीं है। जो हमारी बेसिक डिजायर है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, कि हम लगातार सुख की स्थिति में रहें। हम दुख को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन दुख को हटाने के लिए और सुख को पाने के लिए जो भाव मेरे अंदर रहने चाहिए थे, विश्वास का। सोचे जरा, अगर विश्वास न हो तो किसी की बात मान सकते हैं हम? किसी का सम्मान न हो, स्वयं का हम सम्मान न करें, बड़ों का सम्मान न करें, छोटों का सम्मान न करें, स्नेह की भावना न हो, अगर ये सारे गुण हमारे पास न हो, तो क्या किसी के भाव का सही समझ हम रख पाएंगे? और अगर हमें भावों की सही समझ नहीं है तो हम चारों लेवल के साथ संगीत में कैसे रह सकते हैं, समन्वय में कैसे रह सकते हैं? और जब नहीं कर पाएंगे तब हमारा कंप्लीशन पॉइंट क्या हो सकता है? जो हमारा चारों बिंदु पाने का है तो हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं। ऐसी परिस्थिति में कंप्लीशन संभव नहीं है। इसके साथ सेंसेशन
भी होना चाहिए। ये राइट फीलिंग और राइट अंडरस्टैंडिंग मैं की है प्रक्रिया, ये शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस व्यवस्था की भागीदारी में शरीर के रोल को हम इनकार नहीं सकते, कहीं से भी नहीं, क्योंकि सेंसेशन का जो भाव होता है, इन फीलिंग के बाद जो सेंसेशन की उपलब्धि होती है, जो सेंसेशन शरीर में पैदा होता है, वह सेंसेशन स्वर के द्वारा, छूने के द्वारा, किसी चीज को रूप को देखने के द्वारा, स्वाद लेने के द्वारा या सूंघने के कारण जो होता है, यह भी सही समझ और सही भावों को समझने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो जो सोर्स है सुखी रहने का, वो सही समझ है, सही फीलिंग के साथ, और जो सेंसेशंस हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनकी सही अनुभूति के कारण होता है। राइट फीलिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग और सेंसेशन, ये राइट फीलिंग और राइट अंडरस्टैंडिंग जो है, यह मैं की प्रक्रिया है, और जो सेंसेशन है वह शरीर की प्रक्रिया है। और यह कहने की जरूरत नहीं है मैं हूं, मेरा शरीर है। मैं तभी हूं जब तक मैं शरीर में हूं, इसीलिए मैं शरीर के साथ ससंबंध में हूं। शरीर के से बाहर निकलने पे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं ही सुख और समृद्धि की अवस्था लगातार चाहता हूं, मैं ही चाहता हूं। शरीर केवल खाना, कपड़ा, मकान और सुविधाएं चाहती हैं। शरीर मटेरियल है तो शरीर को मटेरियल चाहिए। मैं ऊर्जा हूं, जीवात्मा हूं, जीवन हूं, चेतना हूं। मुझे फीलिंग्स चाहिए, मुझे सही समझ चाहिए, सुख और समृद्धि की भावना को। सुख को मैंने कहा सभी चारों लेवल पे अगर हम हार्मोनी के साथ रह लिए तो सुख है। और समृद्धि क्या है ये भी समझना है कि हमारे समृद्धि का भाव यह है कि हमारे पास जो भी चीजें उपलब्ध हैं वह हमारी आवश्यकताओं से अधिक है। जो भी चीजें उपलब्ध हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी हम है, हमारी आवश्यकता के से अधिक का भाव जिस दिन पैदा हो जाएगा, हम अपने को समृद्धता के भाव में अनुभव करने लगेंगे। इस प्रक्रिया में जो सेल्फ की जो प्रक्रिया है और सेल्फ और बॉडी की जो मिली जुली प्रक्रिया है, हमने कहा कि शरीर के अंदर और मैं के अंदर, पहले हम मैं के अंदर कर दें। जो इमेजिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन और प्री कंडीशनिंग, सेंसेशन और प्री कंडीशन, पूर्व मान्यताओं के और सेंसेशन के आधार पे जो हम निर्णय लेते हैं, तो हमारे अंदर पावर और डायनामिक होती है। ये पावर जो है इच्छा, विचार, आशा, डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन के रूप में पैदा होती है। क्रम से इच्छा, विचार, आशा। जब आशा होती है तो हम चयन, विश्लेषण, तो हमको उसका इमेज, एनालाइजेशन और सिलेक्शन होता है। इच्छा है तो इमेज, थॉट है तो एनालाइजेशन, एक्सपेक्टेशन है तो सिलेक्शन। ये डायनामिक, इच्छा उत्पन्न होती है तो कोई इमेज पैदा होता है दिमाग में, विचार उत्पन्न होता है तो विश्लेषण शुरू होता है, आशा होती है तो उस विश्लेषण के अनुसार उन चित्रों में कौन मेरे लिए फिट बैठता है, कौन से सपने हमको सही होते हैं, उसके चयन का होता है। इच्छा, विचार, आशा मेरे मैं की शक्ति है। उस शक्ति के कारण पावर है, उस पावर के कारण जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है उसको गति क्रिया कहते हैं, डायनामिक एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन ये जो इमेज,
एनालाइजेशन और सिलेक्शन का है, अगर ये प्री कंडीशनिंग में बेस्ड है, मान्यताओं पे बेस्ड है, तब हम कंप्लीशन ऑफ हार्मोनी, कंटिन्यूटी ऑफ हार्मोनी नहीं प्राप्त कर सकते, जो आज की हमारी स्थिति है। इस प्रक्रिया में शरीर जो है, इस पूरी दूसरी प्रक्रिया है। अगर हम इसी चीज को, जो हमारे अंदर पावर और डायनामिक की प्रक्रिया होती है, इसको करने में जब हम आगे की प्रक्रिया में बढ़ते हैं, और हाँ, अगर हम प्री कंडीशनिंग की बात करें, जहां मैंने कहा पावर हमारी है इच्छा, विचार और आशा, और इस इच्छा, विचार और आशा के कारण जो गति, क्रिया, डायनामिक एक्टिविटी होती है, वो इमेज के बाद एनालिसिस की प्रक्रिया और फिर सिलेक्शन की प्रक्रिया। जब हम अपने मैं के अंदर होने वाले इमेजिनेशन का विश्लेषण करते हैं, तो हम कई चीजों का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। उस तुलना में के फलस्वरूप हम सिलेक्शन करते हैं। ये स्टैटिक एक्टिविटी हरदम चलती रहती है, और इस तुलना में हम अपने स्वास्थ्य, हानि, लाभ, इन चीजों का करते हैं, अध्ययन करते हैं, और इस अध्ययन को करते हुए हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, और उसी टेस्टिंग की संवेदना हमको महसूस होती है। यही मनुष्य की प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया को हम प्री कंडीशनिंग को हटा के हम सहज स्वीकृति के आधार पे, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे अगर करें, तो उसको करते हुए हम सही कार्य कर सकते हैं। ऐसा करते हुए जरा सा इस चीजों को एक बार इस ग्राफ से देख लें, ज्यादा अच्छा होगा समझने के लिए। इस समझने की प्रक्रिया में मैं के अंदर जो शक्ति है वो 3 रूपों में विद्यमान है, इच्छा, विचार और आशा। जब हम किसी चीज की डिजायर करते हैं तो इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन के बाद जो विचार होता है तो उसका एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं तो हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्री कंडीशनिंग। जब हम बेसिस ऑफ प्री कंडीशनिंग करते हैं, हमारी जो पूर्व मान्यताएं हैं, किताबों में लिखी बातें, दीवारों पे लिखी बातें, लोगों द्वारा देखी गई बातें, पड़ोस की देखी बातें, अध्यापकों द्वारा कही बातें, इन सारी बातों की मान्यताओं के आधार पर जब हम बात करते हैं, तुलना करते हैं, ऐसा करते हुए जब हम कोई निर्णय लेते हैं, आस्वादन करते हैं, तो उस आस्वादन में हम पाते हैं कि कभी हम सुखी में हैं, कभी हम दुख में हैं। देखिए जरा ध्यान से। लेकिन अगर उसी को करते हुए, अगर उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस पे काम करें, सहज स्वीकृति के आधार पे काम करें, मैं जानूं कि को एग्जिस्टेंस के आधार पे, हार्मोनी के आधार पे, जस्टिस के आधार पे, इनके आधार पे अगर मैं तुलना करूं और चयन करूं, फिर उसका आस्वादन करूं, तो जो मुझे मिलेगा वह हमें सहअस्तित्व की भावना में जीने के लिए कि सहायक होगा। फिर हम अपने सभी के साथ संगीत में रह पाएंगे। इस चयन और आस्वादन में के कारण शरीर जो है व्यवहार और कार्य और व्यवस्था में भागीदारी के लिए चलता है। जो व्यवहार हमारा है वह मानव के साथ, अगर मेरा व्यवहार सही रहता है, चाहे स्वयं के साथ या दूसरे के साथ, तो अगर मेरा जब इन सारी प्रक्रियाओं के साथ जब हम करते हैं, कोएग्जिस्टेंस की भावना के साथ करते हैं, इस कोएग्जिस्टेंस में 9 भावों के साथ
नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति के आधार पे, क्योंकि हमारे पास सहज स्वीकृति का रेफरेंस हर वक्त है और उस रेफरेंस के आधार पे काम करते हैं। तो इस रेफरेंस के आधार पे जब मेरा कार्य होगा तो यह उभय सुख मेरे अंदर और दूसरे मानव के अंदर उभय सुख की भावना का विकास करेगा, उभय सुख की प्राप्ति होगी। जब उभय सुख की प्राप्ति होगी तो इस उभय सुख से अखंड मानवीय समाज बनेगा। और इस चित्र के साथ जब हम एक कार्य शरीर के रूप से करना चाहूंगा तो दूसरों के साथ, मनुष्य के अलग, पशु के साथ, पक्षी के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ काम करूंगा, तब मेरे अंदर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, परस्पर समृद्धि की भावना जागृत होगी। मनुष्य के साथ काम करते हुए, अगर व्यवहार करते हुए हम म्यूचुअल हैप्पीनेस की जहां अनुभव करते हैं तो उससे हम अखंड मानवीय समाज, अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी की कल्पना को साकार करते हैं। अगर इस कोएक्जिस्टेंस के आधार पर कोई कार्य हम करते हैं, मनुष्य को छोड़ के शेष प्रकृति के साथ, शेष प्रकृति के साथ में पशु के साथ, पक्षी के साथ, जीव के साथ और निर्जीव के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे अंदर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, उभय समृद्धि, मोर देन रिक्वायरमेंट की भावना उत्पन्न होती है। ऐसा करते हुए इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में, भागीदारी में की उच्चतर व्यवस्था में हम शामिल होते हैं। ऐसे करने में अगर हम सक्षम हो जाएं तो जो मानव में जीवन में जन्म लेने की कल्पना है, उस कल्पना को पूर्ति के लिए, अपनी लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तब सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था के निर्माण में हम सहायक हो सकते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को मेंटेन करने की दिशा में हम चल सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। नमस्कार।